जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनकी दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और एंजल मैसेजेस भी। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो इस पर्सन के मन में फिलहाल शादी ब्याह को लेके काफी कुछ बातें चल रही है। जैसे यहाँ पे सब लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है इनके रिश्तेदार वगैरह इनके पीछे पड़े हैं। हर दिन कोई ना कोई प्रपोजल लेके घर पे आ रहा है और शादी ब्याह को लेके इनको फोर्स किया जा रहा है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से अभी तक मिले नहीं हैं, तो शायद ये यही सोच रहे कि जल्द से जल्द आपको घर वालों से मिलवा ले या फिर आपके घर वालों से मिल ले, ताकि ये जो इशू है कि हर दिन किसी न किसी के सवालों का जवाब देना शादी ब्याह को लेके, एटलीस्ट ये सब बातें एक बार खत्म तो हो जाएगी। फिर है 5 ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपने आप को काफी ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये भी कुछ बना रहा है, वैसे ही आपके पर्सन कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सके। कहीं ना कहीं फैमिली को लेके थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है। मतलब अगर घर वालों को अब तक अपने दिल की बात बताई नहीं है, तो जब इनको अपने दिल की बात बताएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, सब कुछ सही तो जाएगा ना, ऐसी बातें उनके मन में आ रही हैं। फिर है 5 ऑफ वाट्स, यानी कि 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये जैसे खजाना कुछ इसको मिल गया था और ये बार बार उसमें अपना दिल रख रही है सेव करने के लिए। वैसे ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे टर्टल हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस स्पीड से भी ये आगे बढ़ना चाहते थे इस रिश्ते में, वैसी तो प्रोग्रेस इनकी तरफ से नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं अपने दिल की इमोशंस को लेके काफी ज्यादा परेशान है कि न जाने कब तक इनको वेट एंड वॉच की एनर्जी में ही रुकना पड़ेगा। हमेशा ये अपने आप दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे स्टार का भी सिंबल है, मतलब दिल से तो ये यही विश है उनकी कि हार्ट की जो भी डिजायर्स है वो जल्द से जल्द पूरी हो। साथ ही साथ बैकग्राउंड में पानी दिखाई दे रहा है, मतलब इमोशनल काफी ज्यादा है। और ये जो कछुए दिखाई दे रहे हैं वो बताते हैं कि रिश्ते में मनचाही प्रोग्रेस ना होने का अफसोस उनको जरूर हो रहा है। नेक्स्ट है गाइड ऑफ वैंड्स, यानी कि पेज ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये अपनी बांसुरी से जैसे सबको मोहित कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसा जादू चलाना चाहिए जिसकी वजह से सब लोग इनकी बात माने, फिर चाहे घर वाले हो या फिर आप। गार्डियन ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन दिल की फुलफिलमेंट चाहते हैं। यहाँ पे रेड रोज है जो बताता है उनकी रोमांटिक फीलिंग्स को। अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो भी कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहते हैं और कुछ रोमांटिकली ऐसा आपके सामने ये पेश करना चाहते हैं जिसको सुन के आप काफी ज्यादा खुश हो जाएं। फिर है चाइल्ड ऑफ वैंड्स, यानी कि पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी सी इमैच्योर चाइल्डिश एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे इमेजिनेशन में बटरफ्लाई पे बैठा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं ज़िंदगी में एक बदलाव जल्द से जल्द आ जाए। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस का। मिस्टीरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपके दिल को तो लेके उनको कोई भी अंदाज़ा नहीं आ रहा। ये सोचते ज़रूर रहते हैं कि आखिर आपके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता होगा। ये जैसे सिंड्रेला की वो स्टोरी थी कि उसको कद्दू मिल जाता है और वो जो एक उसको मदद करने के लिए फेरी आ जाती है, वो उसको कद्दू को वो घोड़ा गाड़ी में बदल देती है, फिर वो चूहों को हॉर्स में बदल देती है और सिंड्रेला उस पार्टी में जाती है। वैसे ही ये पर्सन भी कुछ मैजिक चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में कुछ जादू लेके आएँ और उनके ज़िंदगी के जैसे हर एक प्रॉब्लम को गायब करने की खूबी आपके अंदर है, ऐसा भी आपको ये महसूस करते हैं। मतलब आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ का सेवियर ज़रूर मानते हैं। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सोच-सोच के फिलहाल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में फँसे हुए हैं। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनके दिल के डिज़ायर्स जो भी चाहते हैं, वो जल्द से जल्द कैसे पूरी होंगी। क्लियर देयर, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। ये जैसे तूफान का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है खिड़की से झाँक के, वैसे ही आपके पर्सन को भी कुछ तूफान आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अगर घर वालों को शादी-ब्याह के बारे में कुछ सीरियस बातें बतानी है, तो शायद उसी बात को लेके ये परेशान हो रहे हैं कि उनके सामने अपने ट्रू फीलिंग्स बता देंगे, या फिर शादी-ब्याह को लेके उनके जो एक रिज़ल्ट है, उन्होंने जो फ़ैसला लिया है, उसके अगेंस्ट जाने की ये कोशिश करेंगे, तो शायद माहौल थोड़ा-सा बिगड़ सकता है। शाउट टू द हेवन विथ हैप्पीनेस। कई सारे बटरफ्लाइज़ दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं बदलाव को, तो ये यूनिवर्स तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। कहीं न कहीं दिल से ये खुश हो जाते हैं, जब ये सोचते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है या बदल सकता है, लेकिन वही बात नेगेटिविटी में बदल जाती है जब ये उदास हो जाते हैं फिलहाल के प्रेज़ेंट लम्हे को लेके। सिंप्लीफाई योर लाइफ का कार्ड बताता है कि कई बार इनका मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ के कहीं पे चले जाए। तो ये पर्सन थोड़ा-सा अपनी फैमिली वालों से भी ज़्यादातर नाराज़ रहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और ये बेसिकली अपनी धुन में जीना पसंद करते हैं। इसके पास जैसे म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है और ज़्यादा कुछ सामान लिए बिना ये कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों में खुश रहने वाले इंसान हो सकते हैं। उनको ज़्यादा कुछ दुनिया से भी नहीं चाहिए, ना ही वो किसी से एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर उनसे कुछ ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट करने लगता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रूठ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। टेक एक्शन विथ पैशन। आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही हर कोई चीज़ ये करना चाहते हैं। ये दूसरों की बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन उनको फ़ॉलो करने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं है। सेवर योर लाइफ़ का कार्ड ये बताता है कि हर दिन जो ज़िंदगी में इनको जीने को मिल रहा है, ये बस चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस दिन को जीने को मिले। आप भी खुशी से जियो और मुझे भी खुशी से जीने दो, इतना ही इनका कहना है। और नेक्स्ट है रिलीज़ कंट्रोल। दूसरे इनकी लाइफ का कंट्रोल लेने की कोशिश करें, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे अगर घर वाले इनको शादी ब्याह को लेके फोर्स कर रहे हैं, तो वो फोर्स इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कहीं न कहीं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जैसे इसने नाव में छोटा-सा लैंटर्न लगा के रखा है, जो भी रास्ता इसको आगे दिखाई देगा, वो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा या फिर डिसाइड करेगा। चाँद की भी थोड़ी-सी रोशनी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लैंटर्न है। मतलब कहीं न कहीं दोनों का अगर साइलेंट मोड चल रहा है, तो ये चाहते ज़रूर हैं उस साइलेंट मोड से आप दोनों जल्द से जल्द निकलें और एक-दूसरे से मिलें। लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। सुकून चाहते हैं, आराम के कुछ पल ज़िंदगी में चाहिए। ये जैसे रिलैक्सेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कार्ड, वैसे ही ये पर्सन भी ज़िंदगी में बस आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनको ना तो दूसरों को परेशान करना है, ना ही दूसरों की परेशानी को अपने दिल पे लेना है। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जब आगे बढ़ने के बारे में ये सोचते हैं, तो इनको वो रास्ता सुकून भरा महसूस होता है। यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है, भले ही अकेले इस रास्ते पे चल पड़ेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रास्ता तो है। कहीं न कहीं जो भी गाइडेंस, मतलब यहाँ पे तारे हैं, चाँद की रोशनी है, उनको लगता है कि मुझे यूनिवर्स जिस तरह से भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बताएगी, मैं वैसा ही आगे बढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी। तो फिलहाल तो ये पर्सन सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच रहे हैं। आर्चएंजल माइकल्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी। हिम्मत से काम लेने की भी कोशिश हो रही है और कहीं न कहीं आगे का जो रास्ता है,
उसको भी कंटिन्यू करना है, लेकिन वो स्पिरिट गाइड की मदद से। आर्चएंजल आजराइल्स प्रेजेंस ब्रिंग कंफर्ट एंड पीस इन डिफिकल्ट टाइम्स। सुकून चाहिए, चैन चाहिए और एक अपने कंफर्ट जोन में रह के ही इनको जिंदगी जीनी है। तो इनको ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के इनके कंफर्ट जोन में एंटर करने की कोशिश करते हैं और इनको और ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके कुछ ऐसे लम्हे जिंदगी में आ जाते हैं जहाँ पे ये काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि लोग बस अपने काम से मतलब रखे, इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे, फिर चाहे इनके रिश्तेदार हो, दोस्त हो या फिर घर वाले हो। आर्चएंजल आजराइल्स एम्ब्रेस ऑफ लव ब्रिंग्स कंफर्ट एंड होप टू द हर्टिंग। दिल में जो भी हर्ट फीलिंग है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही है वो पर्सन जो अपने प्यार से इनको कंफर्ट भी दिलाते हैं और साथ ही साथ उम्मीद भी ऐसे दिलाते हैं कि ये सभी प्रॉब्लम जैसे विद इन सेकंड गायब होने वाले हैं। आर्चएंजल ज़ाफियस ब्रिंग्स जस्टिस एंड बैलेंस इन योर रियलिटी। ये बस अपनी तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पे इनको जस्टिस इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब मैं अगर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए। बैलेंस इनको जिंदगी में जरूर रखता है और वो बैलेंस कहीं ना कहीं आप उनकी जिंदगी में हमेशा ले आते हैं या फिर आपकी वजह से वो बैलेंस की कमी इनकी जिंदगी में पूरी होती है, जिस वजह से ये आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और शायद इसीलिए कंफर्ट जोन में रह के ही आपसे कुछ कम्युनिकेशन करके कुछ दिल की बातें या फिर अपने ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो शेयर करना चाहते हैं। आर्चएंजल यूरियल्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी। यहाँ पे आगे बढ़ने के रास्ते को लेके जब ये परेशान होते हैं तो उनको आप ही का साथ है जो ये एहसास दिलाता है कि हाँ आप है उनके साथ हर पल, हर सुख दुख में उनका साथ निभाने के लिए। तो आपका साथ ही उनको हर एक मुसीबत में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। गेट जस्टिस एंड ट्रूथ इन योर लाइफ विद द गाइडेंस ऑफ आर्चएंजल जर्मियल एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। इनको पता है अपनी जिम्मेदारियां क्या है, मतलब ये अपने करियर की हो, फैमिली की हो, पर्सनल लाइफ की हो, वो जिम्मेदारियां बखूबी निभाना जानते हैं। ये नहीं चाहते कि बाकी के लोग इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराए या फिर इनको किसी चीज का वास्ता देके कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करवाए। तो कहीं ना कहीं लोगों के ऐसे रवैये से ये नाराज है। नेक्स्ट है आर्चएंजल मेटाट्रॉन विजडम एंड नॉलेज इल्यूमिनेट योर पाथ। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक ही, और साथ ही साथ ये जो भी इनके माइंड में चलता रहता है वो हर एक A to Z बात तो दूसरों को नहीं पता होगी, इसलिए ये चाहते हैं कि लोग इनको अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने दें। इन्होंने भी तो कुछ प्लान किया होगा अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, ये बात लोग क्यों नहीं समझते कि इनके भी कुछ सपने हैं, इनके भी कुछ अपनी चाहते हैं और उन्हीं चाहतों के रास्ते पे ये आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है एम्ब्रेस विद लव एंड यूनिटी फॉलोइंग द गाइडेंस ऑफ आर्चएंजल सैमुअल एंड लेट लव फिल योर लाइफ एंड दोज अराउंड यू। ये अपने घर वालों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए तो प्यार इनके दिल में है ही। बस ये चाहते हैं कि सुकून की एक ऐसी जिंदगी मिले जहाँ पे प्यार और सुकून की कोई कमी ना हो, और ऐसा ही सपना ये जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं जहाँ पे ये अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी का हर दिन जी सके उस पर्सन के साथ जिसके साथ इनका कंफर्ट जोन है। क्योंकि शादी का कार्ड हमें पहला ही मिला था और शादी को लेके मैं भी शायद आपसे ये कुछ सीरियस कमिटेड बातें भी करना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।